Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start a new topic, that is uh, energy of electron and spectral series of hydrogen atom. Spectral series of hydrogen atom. For that we have to knowledge about the energy of electron. So energy of electron, in previous video we have did it. Now today we write only the formula, the energy of electron. Energy of electron. What was energy of electron? En. इसको हमने क्या बोला? En माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. दिस वॉज द एनर्जी 2 पाई m स्क्वायर m k स्क्वायर z e स्क्वायर k square z e4 upon nh square. This was the energy of electron. Okay student. Okay, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये nth एनर्जी लेवल है. अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, z की वैल्यू हमें पता है, एटॉमिक z स्क्वायर आएगा यहाँ पर. फॉर हाइड्रोजन इट विल बिकम 1. स्टूडेंट en अगर हम n रखते हैं तो फर्स्ट सीरीज आ जाती है हमारी. 2 रखते हैं तो उसी के हिसाब से चेंज रहता है. क्या चेंज होता है वो हम डिस्कस करते हैं. हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, कोई भी ऑर्बिट हो. अब इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी से इस सेकंड नेक्स्ट ऑर्बिट में अगर जंप करता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. हम कहेंगे वो एनर्जी कितनी होगी. आंसर है वो एनर्जी होगी हमारी एच न्यू. कितनी एनर्जी रिलीज करता है? एच न्यू. फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन करता है एच न्यू. थर्ड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर ये एनर्जी रिलीज करते हैं. प्रैक्टिकली हम इनको जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. जब हम कहीं पर उससे कोई और वर्क कराते हैं तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. डिपेंड्स करता है हम किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि ये एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू. तो ये एच न्यू किसके इक्वल होगी? आंसर है ये फर्स्ट है, सपोज करो मैंने मान ली ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. तो किस ऑर्बिट से किस में गया, किस लेवल पे गया? आंसर है En2 माइनस En1. En2 माइनस En1. अब हमें पता है En की वैल्यू क्या है. अगर हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा. अब En2 कितना है? En2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z1 रख दो यहाँ पर e4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, यानी कि 2n2 स्क्वायर h स्क्वायर. En1 कितना होगा? आंसर है माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 n1 स्क्वायर h स्क्वायर. ये दोनों प्लेस कीजिए वैल्यू. देखिए ये En1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पहले आ जाएगा और ये वैल्यू बाद में. तो हम लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस En2 रख दीजिए 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर. राइट स्टूडेंट, दिस इज h न्यू. किसके इक्वल चल रहा है? ये h न्यू के. हमने En1, En2 और En1 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस की. तो यहाँ पर N1 N2 यानी कि 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. ये एचन्यू एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअली में 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज पावर 4 अपॉन h स्क्वायर एच न्यू. तो यहाँ से h न्यू किसके इक्वल हो जाएगा? न्यू विल बिकम 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e रेज पावर 4 अपॉन h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ये हमारा न्यू आ गया. अब हम यहाँ पर वेवलेंथ चाहते हैं स्टूडेंट. वेवलेंथ वी नो दैट द व्हाट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ किसके इक्वल होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. हम वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के बारे में जानते हैं. तो हम कहेंगे कि c अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ये हम लिख सकते हैं c अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन
लैम्डा, ये न्यू अपॉन सी, उल्टा कर दिया हमने, न्यू ये इसके नीचे आएगा, ये इसके 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। न्यू की वैल्यू यहाँ पर रखो तो 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज पावर 4, न्यू की वैल्यू होगी S3 ये सी इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट रिडबर्ग, क्या नाम था उनका, रिडबर्ग साइंटिस्ट थे। रिडबर्ग ने हमें ये इसकी वैल्यू बताई, उन्होंने कहा कि इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहेंगे, उनके नाम पर इस कांस्टेंट का नाम रखा गया। अब हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू रखी, एम की, के की, ई की, एच की और सी की, सारी वैल्यू हमारे क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर अवेलेबल होती है। बट इसको आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, 1.0973 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स किसके इक्वल होता है, इसको बोल दिया हमने 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी इज इक्वल टू आर। और इसकी जो वैल्यू होती है जब आप रखेंगे 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो आप यहाँ पर, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर इंटू ई रेज पावर 4 की हम बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ का पावर 4 डिवाइडेड बाय एच क्यूब। एच क्यूब में मतलब देखिए सीधी सी बात है 6.34 इंटू 10⁻⁻34 का क्यूब। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ बंदो। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो आर की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी लेट मी चेक 1.09, 1.1 भी हम इसको बोल सकते हैं, 1.09 डायरेक्टली हम 9 का खेल खत्म करते हैं यहाँ से 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, क्योंकि आर किसके इक्वल है 1 अपॉन लैम्डा। इसको हमने रिडबर्ग कांस्टेंट बोला। तो दिस फॉर्मूला विल बिकम, इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, दिस फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। ये क्या हुआ हमारा, ये स्पेक्ट्रल सीरीज की वेवलेंथ का फॉर्मूला है कि कितना डिस्टेंस पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। हमने एनर्जी की हेल्प से ये फॉर्मूला निकाला स्पेक्ट्रल सीरीज का। ना अब हम इसको डिफरेंट सीरीज को लेकर डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन जो होगा हमारा वो कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक यही है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट मैं एनर्जी की अगर बात करता हूं यहाँ पर, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम इसकी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा अलग से इसको समझते हैं हम लोग। हमने कहा कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, हम उसको, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, आगे और भी ऑर्बिट हो सकती है, आगे तक हम ले लेते हैं। तो यहां से हम लेके चलते हैं कि कौन सी सीरीज से जब इस सीरीज में आता है तो उसका हमने एक पर्टिकुलर नाम रखा। हमने कहा यहां से आ सकता है, इससे भी फर्स्ट में आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, राइट। ये सीरीज हमारी रखेगी कि किस किस सीरीज से हमारा एटम आ सकता है। फिर दूसरा, यहां से सेकंड में कौन आ सकता है, फिर उसके बाद यहां से यहां में, फिर इसके बाद यहां से। तो ये सीरीज हमारी रखी गई है। सबसे पहली सीरीज थी हमारी लाइमन बामर पास्चर, एक और
राइट। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीपुल, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीपुल, एफ कह देते हैं। तो LBPBF, LBPBF, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीपुल, ये सीरीज है हमारी। तो इससे कौन कौन से उसमें आ रहा है हमारा, ये चीज हम लेके देख के चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने राइट किया है। तो इसको लेके हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइमन सीरीज क्या होती है। लाइमन सीरीज होती है हमारा कि जब हम किस सीरीज में एंटर करा रहे हैं, यानी कि n1 इसकी वैल्यू 1 रख दी, n1 इज इक्वल टू 1, और ये n2 कहां से स्टार्ट होगा हमारा 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट होगा हमारा n2 एक्सेट्रा। कोई सी भी सीरीज से आ सकता है, कोई सी भी ऑर्बिट से उसमें जंप कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 1/λ इज इक्वल टू R, ये मैंने लाइमन सीरीज की बात करी, L1 लाइमन, राइट, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 का मतलब इसको मैं I कह दूं, और ये मैंने बोल दिया I, राइट। ब्लैमर, ब्लैमर भी बोल देते हैं इसको, ब्लैमर सीरीज। तो 1/λ R 1/2 स्क्वायर 1/ni स्क्वायर। यहाँ पर ni किसके इक्वल हो जाएगा 3 4 5 एंड सो ऑन। बामन, पास्चन, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज में आ जाएगा 1/λ R 1/3 स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर, ये स्क्वायर की फॉर्म है। ni किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 4 5 6, ऐसे ब्रैकेट से व्हाट इज 1/λ इज इक्वल टू R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/ni। ये ऐसे ही हम सारी सीरीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं easily. This is the way how can you find the wavelength for the different series. Okay, now we will discuss energy level diagram. किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है स्टूडेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी बात कर लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो सबसे पहले हम एनर्जी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर एनर्जी जो हमारा E का फॉर्मूला था En इक्वल टू क्या था हमारा -2 पाई m k स्क्वायर z स्क्वायर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर रखा। हमने सबकी वैल्यू पुट की स्टूडेंट। तो En इक्वल टू -2 × 3.14 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर m 9.1 × 10⁻31 k 9 × 10⁻9 का स्क्वायर इंटू z की वैल्यू 1 × e⁴ 1.6 × 10⁻19 का पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आती है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। अगर हम n की वैल्यू 1 कर दे तो इट विल बिकम E1 इज इक्वल टू -30.6। इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अब n ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है हमारी -13.6। अब यहाँ पर इसको बनाते हुए जाते हैं, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो सीरीज है ग्राउंड स्टेट पर हर सीरीज से जो है वैल्यू आ सकती है, उससे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, राइट। इसका नाम दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद सेकेंड, इसकी एनर्जी लेवल कितना है ग्राउंड स्टेट का -13.6। इस 13.6 को जब 2 से डिवाइड करोगे यानी कि n इज इक्वल टू 2, इधर ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2,
तो E2 इज इक्वल टू माइनस, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसकी वैल्यू आएगी सिंपल, यानी कि 4, 2 2 जो 4, 4 से डिवाइड होगा, द वैल्यू विल बिकम -4, 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जो 12, 4 9 जो 36, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना, -3.4 आएगा, ये वैल्यू आएगी -3.4, -3.4। E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 9 से डिवाइड हो जाएगा, E3 की वैल्यू आएगी -1.51। E4 की वैल्यू क्या आएगी, E4 की यानी कि 4 जब 16 से डिवाइड होगा तो ये कम आ जाएगी हमारी, ये आएगी -0.85, -0.85। E5 की वैल्यू, E5 की वैल्यू आएगी हमारी, E5 4 की वैल्यू आ गई, E5 की वैल्यू है हमारी -58। E6 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, E6 की वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू है हमारी -0.38। E7 ये वैल्यू निकालने का तरीका है कि n 1 निकालने हैं तो ये वैल्यू उसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड हो जाएगा। E7 की वैल्यू है -0.2 समथिंग एंड सो ऑन, और E इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, E इन्फिनिटी विल बिकम 0। सिंपल बात है, इन्फिनिटी डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 0। ओके, तो हमने पहले यहाँ पर बनाया E1, फिर रखा हमने A2 -3.4, फिर इसके बाद बनाया हमने यहाँ पर ये, और ये स्टेट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, पहले के बाद दूसरी तीसरी, ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है ये। अब ये इसकी वैल्यू है -1.51, इससे ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे तो ये आएगा हमारा -0.85, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये ग्राउंड स्टेट है, राइट। अब इससे ऊपर हम थोड़ा सा और जाएंगे तो ये आएगा हमारा -0.58, एंड दिस स्टेट इज -0.38, नेक्स्ट स्टेट इज 0.2, नेक्स्ट स्टेट इज 0। ये एनर्जी लेवल्स है, तो कहीं से भी आता है, अगर यहाँ पर आता है तो ये सीरीज कौन सी हो गई हमारी, लाइमन। दिस सीरीज इज लाइमन सीरीज। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, हम एनर्जी के व्याप पर कर रहे हैं, लाइमन, राइट। अब यहाँ से इस लेवल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, लेवल 2, इसको बोलते हैं हम बाम। अब यहां से इस पर, और इन्हें हमने इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज रखी है यहाँ पर कुछ, पास्चन, फिर यहां से आएगा ब्रैकेट P4। अब आगे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, P4। ऑल दीज आर द सीरीज। इनको क्या नाम दिया हमने, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट P4, ब्रैकेट P4। तो इनकी हमने कुछ फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है, और हर रीजन को हमने बोला है। ये रीजन जैसे हमने बोला है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन का है हमने। बामर जो रीजन है हमारा, वो विजिबल रीजन है, इसमें लाइट हमें दिखाई देती है, विजिबल, ठीक है। पास्चन जो है, लेट मी चेक, IR, इंफ्रारेड रीजन। जो ब्रैकेट है हमारा नेक्स्ट रीजन, दैट आल्सो IR एंड IR, ऑल दैट रीजन आर इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। तो ऑल दीज आर द एनर्जी स्टेट्स। ग्राउंड सेकंड, जैसे मैंने बोला E1 को हम क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी 13.6 यूनिट क्या होगा इसका, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसकी बात करेंगे, एनर्जी की यूनिट। ओके ओके स्टूडेंट, लेट्स टेक नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियाई, in next lecture. Till then, have a nice day. Thank you.